Hello guys, I am Sakshi aka Sakhu and welcome back to my YouTube channel. Actually, welcome back to my story time. Yeah, this is time for the new story time. So guys, I have lots of stories to tell you, but this one is different क्योंकि इसमें मेरी पूरी बैंड बज चुकी थी इस स्टोरी में और मैंने इतनी मार खाई थी मैं आपको बता नहीं सकती, जो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ. ठीक है, तो ये स्टोरी टाइम एंड तक देखना. आई होप यू विल लाइक दिस स्टोरी टाइम. सो मैं आपको बता दूं, मैं बस ऐसे ही रेडी हो चुकी हूँ, बस एक टॉप पहन लिया है और मैंने टिकली इसलिए लगाई क्योंकि क्यूट दिख रही है. ठीक है, क्योंकि देखो अगर मैं टिकली निकालूँ तो भूंडी लग रही हूँ, तो इसीलिए अगर मैं टिकली लगाऊँ तो सी क्यूट लग रही हूँ, है ना. और ये जो पीछे आप मेरे देख रहे हो, इसके ऊपर मेरे सारे कपड़े बिक रहे हैं. ठीक है, हमारे पास 2 चेयर है और वो 2 चेयर बैठने से ज्यादा कपड़े रखने के लिए यूज आती है. ठीक है, तो इसीलिए मैंने इसके ऊपर बस ये गंदा गद्दा ये जो ब्लैंकेट है वो फैला के रखा है क्योंकि आपको भसड़ नजर ना आए, ताकि सिर्फ फोकस मेरे पे हो. तो गाइस, इस स्टोरी टाइम का मैं पहले ये देती हूँ थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं इस स्टोरी टाइम का पहले मैं आपको थोड़ा सा हिंट देती हूँ. मतलब हिंट इन द सेंस कि इस स्टोरी टाइम के क्या मतलब इम्पैक्ट हुआ है, तो वो पहले मैं आपको बताती हूँ. ठीक है, तो सबसे पहले इस स्टोरी टाइम की वजह से आज भी कुछ ऐसी फैमिलीज है जो आपस में बात नहीं करती है, और इस स्टोरी टाइम की वजह से आज भी मैं मतलब जो दूसरी फैमिलीज है उनसे बात नहीं करते. हमारी दोस्ती भी उनको पता नहीं कि अभी तो बस हम बात कर रहे हैं, बट उनको पता नहीं है कि हम बात कर रहे हैं. और अगर उनको गलती से पता चल गया, वैसे भी अभी कुछ हो भी नहीं सकता क्योंकि अभी सारी चीज़ें बहुत डिफरेंट है, बट फिर भी उनको नहीं पता है कि हम लोग एक दूसरे के साथ बात करते हैं. एंड इस स्टोरी टाइम में इतनी सारी फालतूगिरी हुई है गाइज, मैंने इतनी फालतूगिरी की है यार. यू नीड टू वेट टू वॉच. शुरू से शुरू करते हैं. वेलकम बैक टू माई स्टोरी टाइम. ये बात है कुछ 7 या 8 साल पहले की. 10th की मैंने एग्जाम दी थी और फिर एग्जाम देने के बाद बस ऐसा रहता है ना कि अभी एग्जाम दिए 10th होने के बाद हमारे मिडिल क्लास फैमिली में तो ऐसे ही रहता है कि पापा 10th हो गई है तो MSc IT लगा दो बस. और यही इंपॉर्टेंट रहता है कि 10th के बाद MSc IT कंपलसरी है लगवाना, बस यही है क्योंकि MSc IT का गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट रहता है और वो सर्टिफिकेट आगे किसी भी जॉब के लिए इंपॉर्टेंट मतलब काम आता है. तो इसीलिए MSc IT करनी ही है, ऐसा था घर में. तो ठीक है चलो, और MSc IT का मैंने क्लास लगवाया और मुझे MSc IT में 0% माइनस 0.0% इंटरेस्ट था क्योंकि मेरा ऐसा था कि मुझे बेसिक नॉलेज है कंप्यूटर का और MSc IT में भी बेसिक ही सिखाते हैं, तो फिर क्यों लगाओ, क्यों वहां पे जाके वो हीरा सीखूं भेंडी. फिर भी मम्मी के और घर वालों की खुशी के लिए मैंने लगवा दिया. और हमारे यहाँ पे ना एक गवर्नमेंट का ये है, मतलब गवर्नमेंट की स्कीम है और उनके ही यहाँ पे मैंने लगवाया था. उनका कैसा था कि 500 रुपये दो और उस 500 रुपये में तुम कोई भी 3 कोर्स लगवा सकते हो. और वो 3 कोर्स में और वो जो 500 रुपये है जो 3 कोर्स के तुमने लगवाया है वो पैसे वापस मिल जाएंगे. ठीक है, तो मेरी मम्मी का था कि 3 लगवा दे, क्या है आगे फ्यूचर में काम आता है, सीख तो ले, क्या होगा सीखने से. और मुझे तब इंटरेस्ट था फोटोग्राफी में और अभी भी है. मतलब मुझे फोटोग्राफी ऐसा है कि मुझे करनी है यार, वो मतलब ऐसा है मेरे में. बट कैसा था कि घर वालों के लिए और तब मतलब फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से ये MSc IT और फिर मैंने 10th के बाद ही जॉब स्टार्ट की थी. अच्छी बच्ची हूँ मैं, 10th के बाद मैंने जॉब स्टार्ट की थी, उसकी तो अलग स्टोरी है, वो तो मैं बाद में बताऊंगी. और फिर तो भटकना नहीं है हमें टॉपिक से. तो फिर हमने लगवाया MSc IT का ट्यूशन. लगवाया 1 वीक गया, 2 वीक गया और अभी मुझे याद नहीं आ रहा है एग्जैक्टली कितने महीने का रहता है. तो 1 वीक गया, 2 वीक गया और उसी ट्यूशन में ना हमारे एक अभी मैं उसका नाम नहीं ले सकती, बट हमारे फैमिली फ्रेंड हम बोल देते हैं. फैमिली फ्रेंड भी थी और हम ऐसे मतलब मुंह से पहचान थी, मतलब मुंह देखा है बस ऐसे ही पहचानते ऊपर से. तो फिर मैंने उसको फिर हमारी वहाँ पे दोस्ती हो गई और तब मुझे पता चला कि उसका एक फेसबुक ID है और वो घर में पता नहीं है कि उसका है. और फिर उसका देख के मैंने भी ओपन कर दिया. ठीक है, और उसी दिन मैंने माती खाई, क्यों ओपन किया मैंने. और फिर मैंने ओपन किया मेरा फेसबुक ID और वो भी मेरे नाम से नहीं ओपन किया. मैंने मेरे नाम से फेसबुक ID ओपन नहीं किया, मैंने फेक नाम से फेसबुक ID ओपन किया. और वो नाम पता है क्या था? गेस करो नाम क्या होगा. तब ना ये रिश्ता क्या कहलाता है ना, वो सीरियल पता होगा आपको, बहुत है, अभी भी चल रही है वो सीरियल, ये रिश्ता क्या कहलाता है ना, उसका बहुत क्रेज था और उस टाइम पे नायरा थी उस सीरियल में. और तो उसमें ना मैंने मेरा नाम रखा, उसमें सिंघानियाज रहता है ना, सिंघानियाज, तो मैंने ना मेरा फिर वही नाम रख दिया था. पहले तो कृतिका सिंघानिया, मुझे कृतिका नाम तब बहुत पसंद था. कृतिका ये सब के से बहुत नाम पसंद था मेरा, कृतिका सिंघानिया, तो मैंने कृतिका सिंघानिया नाम रखा था क्योंकि सबको पता चले कि वे कितनी आमिर बाप की औलाद हो. नहीं, मेरे घर में चपाती को लगाने के लिए तेल नहीं होगा ना तो भी चलेगा, पर मेरा नाम सिंघानिया रखना चाहिए. और मैंने पता है 2 नाम चेंज किए थे. एक का नाम पता है पहले रखा था ओबरॉय और फिर रखा था सिंघानिया. भेंडी मतलब
घर में पहनने के लिए बोड़े मतलब फटे हुए बोड़े के कपड़े रहेंगे तो भी चलेगा, पर नाम रखना चाहिए ओबरॉय और सिंघानिया। हाँ, तो मैंने भी उसको रिक्वेस्ट भेज दी, हम बात करने लगे। और तब ना मैंने ना मेरे जो सारे दोस्त थे ना, मुंबई के वगैरह सब दोस्त थे ना, उनको भी ये रिक्वेस्ट भेज दी थी। तो फिर सबको मैंने रिक्वेस्ट भेज दी थी और मैं सबसे बात करती थी। और उनको मतलब शुरू में तो पता नहीं चला कि वो मैं हूँ, पर फिर मैंने बता दिया कि अरे मैं हूँ, मैं साक्षी, हम खेलते थे, मैंने ऐसी फेसबुक आईडी ओपन किया है, घर में किसी को पता नहीं है, बस ऐसे ही। और फिर आता है एक दोस्त, फिर ये दोस्त की एंट्री होती है हमारे में, ठीक है। और हम ऐसे ही बात करते हैं और बातें इतनी क्रिंज थी गाइस, लेट मी टेल यू, बातें इतनी बकवास थी। मतलब अगर अभी मैंने वो उसके पास ये चैट का स्क्रीनशॉट था, उसने मुझे भेजा था अभी, तो मैंने सोचा शी, ये बातें मैं करती थी। अगर मैं तुमको बताऊं ना वो बातें यार, शी मतलब ऐसे इतना कैसे बात कर सकते हैं, ये वो ऐसे बातें थी कि हाँ अभी क्या बताऊँ, मैं तुम्हें नहीं बता सकती, जाने दो। पर इतनी मतलब वो वाली बातें नहीं थी, ये ऐसे स्टूपिड वाली बातें थी। मतलब मैं कितनी बालिश जैसे बातें करती थी। और मुझे एक तो फेसबुक का जीरो नॉलेज था, मुझे फेसबुक हैंडल करना नहीं आता था। और मुझे ये तक पता नहीं था कि मेरा पब्लिक अकाउंट है या प्राइवेट अकाउंट है। और मुझे सिर्फ फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना, मैसेज करना, वो जो मैसेज का जो वहाँ पे आइकॉन रहता था वहाँ पे रख के मैसेज करना, ये करना, बस यही पता था, ठीक है। तो हमारी बातें चलने लगी। 1-2 महीना हो गया, 3-4 महीने, 1-2 महीने हो गए। और फिर घर में पता चला कि मेरा फेसबुक आईडी है, वो भी फेक अकाउंट से। मेरी वजह से पता चला था। मेरी कज़न थी, मेरी कज़न है, उसको ऐसी बहुत आदत है फोन चेक करने की। अभी अगर वो मेरा वीडियो देखेगी ना उसको ऐसा लगेगा ये मेरे बारे में क्या बात कर रही है। बट ये देख दीदी, ये सिर्फ वीडियो के लिए है, तू ऐसे पर्सनल मत ले, मैं सिर्फ कंटेंट बना रही हूँ, कंटेंट है, ठीक है, ये सब कंटेंट है, तू दिल पे मत लगा के ले, ठीक है। तो वो ऐसे फोन चेक करने की आदत है उसको, ठीक है। और तब तो मेरा खुद का फोन भी नहीं था, मेरे मम्मी के फोन से मैं यूज करती थी। और मम्मी ने जस्ट न्यू, मेरी मम्मी ने भी मेरे आजोबा का फोन यूज कर रही थी, और आजोबा के पास बटन का फोन था। तो फिर मेरी मम्मी और उसी फोन से हम ये कर रहे थे, फेसबुक वगैरह ओपन करते थे, और फिर लॉग आउट भी कर देती थी मैं। और तब मेरी बहन को पता नहीं कैसे पता चला, और उसने मुझसे एक बार भी नहीं बात की कि बहन तेरा फेसबुक आईडी है, तूने क्यों ओपन किया। उसने सीधा बात की हमारे घर के हेड से, मतलब मेरी मौसी से और मेरी मम्मी से। और फिर उनको वो बात पता चली। और फिर उसके बाद ना मेरा फेसबुक का पासवर्ड भी बदल दिया था उसने, और मुझे पता भी नहीं था कि पासवर्ड बदल गया है और ये कुछ हुआ है करके। और फिर मैं तब यूज़ नहीं कर रही थी ज़्यादा, और मैंने वो छोड़ दिया था बातें। फिर एक दिन मेरी मौसी ने मुझे पूछा, काय ग, हम ऐसे बैठे थे, और मराठी में पूछा, काय ग, काय चाललंय। मी म्हटलं काय चाललंय, म्हणती हे काय फेसबुक बेसबुक ओपन केलंय। मी म्हटलं कोणी केलंय, कोण म्हटलं तुला, मतलब हिंदी में बताती हूँ। उसने मुझसे पूछा कि क्या फेसबुक आईडी ओपन किया है तूने, क्यों किया है, किससे पूछ के किया, और ये क्या है, ये ऐसे बातें कर रही है। और उस टाइम पे पता है क्या हुआ था, अननोन जो लोग थे, मैं जिनको जानती भी नहीं थी, उन लोगों ने ना मतलब ऐसे ही रैंडम से कुछ भी ऐसे वल्गर मैसेज कर दिए थे और वल्गर फोटोज पे भेज दिए थे, जो मैंने देखे तक नहीं थे, और जो मेरी गलती भी नहीं थी। वो मुझे क्या पता कि उन लोगों ने वो मैसेजेस भेजे हैं, ये क्या है। मैंने सच्ची मम्मी कसम, आई ची शपथ, मैंने देखा भी नहीं था वो मैसेज, और मैं उन लोगों से बात भी नहीं करती थी, पता है, सच में मैं बात भी नहीं करती थी। पर जैसे कि मैंने आपको बताया, मेरी जिंदगी इतनी झंड है कि उसमें ना ऐसे जरूरत नहीं पड़ती कि मैं कुछ करूं गलत होने के लिए, वो अपने आप गलत हो जाता है। तो इनको क्या लगा कि मैं ये सब कर रही हूँ, ऐसे खींच के लगा के चाटा मारा ना, मेरा गाल इधर का उधर हो गया। और मेरी जो शर्म थी, शर्म ऐसे चूक गई मैं 2 मिनट के लिए। और मेरी मम्मी ऐसे देख रही मेरे पास, मेरी मम्मी बीच में नाही गेली, मेरी मम्मीने और लाता गाला दो मेरे को, और बोल रही है, काय हे करण्यासाठी तुला क्लासमध्ये पाठवलं, हे करण्यासाठी तू क्लासमध्ये गेली, हे शिकवलं तुला त्यांनी, हे ये सीखने के लिए गई, ये करने के लिए गई, ऐसा वैसा इमोशनल डैमेज। तुझे पता है हमारी परिस्थिति क्या है, तू ये क्या कर रही है, तुझे ये सब करना चाहिए क्या, तेरे से कितनी अपेक्षा लगा के रखी है, ये वो। मेरे को ऐसे लगा कि मैंने क्या कर दिया, ये मेरे को ऐसा लगा कि मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया है। और उस टाइम पे सच में गाइस, मैं डिप्रेशन में गई थी 2 महीने के लिए। आगे सुनो क्या हुआ। फिर मैं गई संडास में पॉटी करने के लिए, और वो इसलिए नहीं गई, मुझे पॉटी आई थी, मैं इसलिए गई क्योंकि उस टाइम पे मेरी बहन वो फोन लेके और वो सारे मैसेजेस लेके आई थी, और ये सब लोग ऐसे घर में बैठ के मेरा इंतजार कर रहे थे कि कब ये बाहर आएगी और कब इसको हम धोएंगे। बहनी, मेरी किस्मत, मुझे अभी भी वो सीन याद है, वो गेट के बाहर खड़ी थी और मैंने उससे इतना गुस्से से देखा। अगर एक बार बात करती ना मेरे से, मैं उसी टाइम पे वो बंद करती थी। और वैसे भी मैंने बंद कर ही दिया था, मेरा कुछ इंटरेस्ट भी नहीं था उसमें। तो एक बार अगर तू मेरे से बात करती ना, तो फिर खत्म हो जाता ना, इनके पास जाने की क्या जरूरत थी। फिर मैं गई वॉशरूम,
फिर आधा घंटा हुआ मी बाहेर नाही आले. साक्षी बाहेर ये, काय करती एवढं आतमध्ये, असं तसं. और फिर मेरे को बाहर जाना पड़ा. कितना टाइम रुकती मैं वहाँ पे, वैसे भी वो लोग तो रहने के लिए आए थे वहाँ पे. फिर मुझे बाहर जाना पड़ा. जस्ट इमेजिन गाइस, एक हॉल है, उसमें मेरी मौसी, मेरे 4, एक्चुअली मुझे मेरी मम्मी पकड़ के 5 लोग हैं, वो 5 बहन हैं. तो वो उसमें से 3 मौसी वहाँ पे ऐसे बैठे हैं, आजी बैठी है, मम्मी बैठी है और वो दीदी बैठी है, ऐसे गोल राउंड में, ठीक है. और फिर मेरी एंट्री वहां से होती है. टाळ्यांच्या गजरांनी स्वागत नाही केलं, सगळ्यात आधी शिव्यांनी बिव्यांनी असं स्वागत केलं. और फिर मुझे इधर ये क्या है, मुझे ऐसे ये दिखा है, ठीक है, टेक्स्ट दिखा है और मुझे ऐसे दिखा और बोल रहे ये क्या है, ये फोटोज कैसे, ये मैसेजेस कैसे हैं. मैं बोल रही हूँ अरे मैंने तो रिप्लाई भी नहीं किया, मैंने मेरा रिप्लाई देखो, और मुझे पता भी नहीं है कि ये कब आया कब क्या, मतलब ये तो मुझे पता भी नहीं है, ये पता नहीं ये कहाँ से आ गए. और मुझे गॉड कसम, मम्मी की कसम, आईची शपथ, मी खोटी नाही घेत, पण मी खरं सांगते, मला अजून पण नाही माहिती की ते लोक माझ्या फ्रेंड रिक्वेस्ट, मतलब आईची शपथ मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मुझे अभी भी पता नहीं है कि वो लोग मेरे फ्रेंड लिस्ट में कैसे ऐड हो गए, इतने छपरी लोग थे, कैसे ऐड हो गए, और फिर उनके मैसेजेस मुझे कैसे पढ़ने लगे, ये भी मुझे पता नहीं सच. और मुझे थप्पड़ पे थप्पड़ पड़ रहे, ये सब कुछ हो रहा है, और इतना मतलब इमोशनल डैमेज हो रहा है. मम्मी वहाँ से बोल रही है कि साक्षी खूप चुकीचं केलंस तू हे. और तो फिर जैसे ही मेरा फेसबुक आईडी उनको मिल गया, तो उन्होंने ये सारे चैट्स चेक किए, और उनको चैट्स चेक करने के बाद पता चला कि अरे इसका भी फेसबुक आईडी है, मतलब जो मेरी पहली दोस्त थी जिसकी वजह से मैंने फेसबुक आईडी ओपन किया था, तो उनको पता चला कि अरे इसका भी है. और फिर उन्होंने उसका भी चेक करने के लिए ले लिया. और वो पहले झूठ बोल रही थी कि नहीं 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 मेरा नहीं. और मैं भगवान से प्रे कर रही हूँ भाई इसके इसमें से कुछ नहीं मिले, इसके इसमें से कुछ नहीं मिले, क्योंकि अगर इसका मिल गया ना तो फिर ये इतना मार खाएगी, इतना पीटेगी गंदी तरीके से. और वही हुआ. उसके इसमें से ऐसे चैट, उसके इसमें से तो इतना सब कुछ मिल रहा है ना, उसके बॉयफ्रेंड के चैट्स मिल गए, ये सब कुछ. और फिर उसको बहुत पीटा, मेरे से ज्यादा उसको पीटा. और फिर इतना गंदा माहौल था यार, हम दोनों को ऐसे शेजारी बैठा है और फिर ऐसे पीट रहे ना गंदी तरीके से. और फिर मेरे को तो मेरे मौसी नहीं पीटा, पर उसको चाचा ने पीटा. और मेरा ऐसा था कि कुछ भी हो चाचा का मार नहीं खाना है, क्योंकि चाचा की एक पड़ी ना, मौसी के 10 पड़ने से भी चाचा की एक बहुत गंदी है, ऐसा है. तो मेरा ऐसा था कि नहीं, कुछ भी हो जाए चाचा के हाथ से मार नहीं खाना है. तो चाचा ने उसको मारा, मेरे को नहीं मारा, मेरे को मौसी ने मारा. मैं मौसी की मार खा सकती हूँ, तो ठीक है, वो हो गया. फिर हमको लेके गए उसके घर, हम दोनों उसके घर लेके गए हमको. और वहाँ पे था वो फ्रेंड जो दूसरा वाला, हम ना इसको फ्रेंड 1 और फ्रेंड 2 नाम देते, ठीक है. तो फ्रेंड 2 वहाँ पे था, और फिर उसको भी बहुत मारा था. वो ऐसे पूरा लाल हो चुका है, उसने उल्टी बिल्टी की है, ऐसे पता चला. और फिर मेरे को लगा बहुत गंदा माहौल है यहाँ पे, बहुत गंदा माहौल है. फिर इसमें एक बात है, जो मतलब उसने एक वर्ड यूज किया था, वो एक्चुअली अभी क्या बताऊँ यार मैम, वो उसने बोला कि उसके लिए वर्ड यूज किया है, जो कि मेरे लिए वो वर्ड यूज किया था उसने. बट उसने उस टाइम पे मेरी साइड ली थी. ये यार क्या बोल रही हूँ मैं, ये नहीं बोलना था. घर वालों को अभी भी ऐसे लगता है कि वो वर्ड उसने उसके लिए यूज किया था, मेरे लिए नहीं. बट वो वर्ड उसने मेरे लिए यूज किया था. और वो तो सिंपल मैं बात बताती हूँ, उसने उस टाइम पे मेरी साइड ली थी, ठीक है. ये वहाँ पे जब चैट्स वगैरह इन लोगों ने देखे, तो सब लोग ऐसे पूछ रहे ना कि ये कौन है, तुम कैसे पहचानते हो एक दूसरे को, ये वो ऐसा वैसा. और फिर ऐसे कैसे बात करते हो तुम सब भाई बहन हो, ये वो हो, ऐसे बात नहीं करनी चाहिए, ऐसे बात नहीं करते, ऐसा वैसा, ये सब कुछ बोल रहे हो. और फिर ये सब कुछ होने के बाद ये सब रोए भी है, मैंने इतनी माफ़ी मांगी, हम तीनों ने भी बहुत माफ़ी मांगी, ये किया वो किया सब कुछ किया. और फिर इसका इम्पैक्ट पता है क्या हुआ, कि आज भी वो फ्रेंड 1 और फ्रेंड 2 के जो फैमिली मेम्बर्स है वो अभी भी बात नहीं करते. और अभी कितने साल यार, 2-3 साल हो गए, अभी मैं और फ्रेंड 1 की फैमिली बात कर रहे हैं. अभी भी आज भी मैं और फ्रेंड 2 की जो फैमिली है, वो उनका तो कुछ ज़्यादा संबंध नहीं आता, बट फिर भी नहीं बात करते. बट फ्रेंड 2 जो है वो मेरे कॉन्टैक्ट में है अभी भी, बट घर वालों को पता नहीं है कि है. तो यही बात है. तो गाइज इसकी वजह से फैमिली पे भी बहुत इम्पैक्ट हुआ है अभी भी, और वो लोग बात नहीं करते, जिसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ यार. बट ठीक है ना, अभी जो हो गया वो हो गया, अभी वो बात वहीं पे छोड़ देनी थी. बट फैमिली वालों ने नहीं ऐसे किया. फिर उसके बाद संक्रांत पता है, मकर संक्रांत, और हमारे में वो सन आप भी मनाते होंगे ऑफ कोर्स. तो संक्रांत पे ना चाचा आए थे, मौसी और चाचा आए थे घर पे. तो मौसी ने मेरे हाथ से तिलगुड़ लिए, और फिर चाचा ने नहीं लिए. चाचा ने बोला जिस दिन मुझे ऐसे लगेगा कि तू सुधरी है, तो उस दिन मैं तेरे से तिलगुड़ लूंगा. तो मैंने उसी दिन मतलब डिसाइड किया. और उस दिन मुझे इतना बुरा लगा था गाइस, सच में मुझे ऐसे लगा था कि यार नहीं.
और फिर मैंने पता है आज तक फेसबुक ओपन नहीं किया था। मैंने अब भी जस्ट 2 महीने पहले वो फेसबुक ओपन किया, वो भी क्यों, क्योंकि मुझे ऐसे रील्स आने लगे थे कि इंस्टाग्राम पे रीच मिलती है फेसबुक की वजह से। तो इसलिए मैंने अभी ये कंटेंट क्रिएशन जर्नी शुरू की है, इसकी वजह से मैंने अभी ये फेसबुक ओपन किया, और वो भी खुद के मेरे नाम से ओपन किया है। और मैं उसमें भी बताती हूँ, खुद के मेरे नाम से ओपन किया है, और वो जो है वो इंस्टाग्राम पे लिंक्ड है, तो फिर सबको पता है। अभी तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बट उस टाइम पे फिर मैंने उनको मतलब सुधार के दिखाया। मैंने उस टाइम पे मेरी हिम्मत, मैंने इंस्टाग्राम भी ओपन नहीं किया था। फिर उसके बाद सच में मैंने 11th 12th FY इंस्टाग्राम, नो इंस्टाग्राम, ठीक है, इंस्टाग्राम भी नहीं था मेरा, सिर्फ व्हाट्सअप, ओनली व्हाट्सएप। वालों ने मुझे वाड़ी में डाल दिया था, वाड़ी। कोई भी मुझसे बात नहीं कर रहा था, कोई मेरी तरफ देख नहीं रहा था। ऐसा था कि सिर्फ खाना खा और खुद का खुद चली जा, मतलब खुद का खुद बैठ, खुद का खुद ये कर। कोई मुझसे अच्छे से बात नहीं करता था। और फिर सिर्फ नाना मुझसे बात करते थे, मम्मी ऊपर से बात करती थी कि नहीं बेटा, पर तूने तो गलत ही किया है, ऐसे नहीं करना चाहिए था। और फिर तब मुझे इतना गंदा फील हो रहा था गाइस, मैं सच में तुम लोगों को बता नहीं सकती। इतना डिप्रेशन में चली गई थी मैं कि मुझे ऐसे लग रहा था कि यार मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया है बस, और इससे बड़ा पाप मैंने कभी नहीं किया होगा। बस यही है यार, अभी मुझे बहुत गंदा लग रहा है। वही सब कुछ याद आ गया, कैसे मैंने मार खाया था, वो चीज़, वो जो सीन पूरा, मैं वो कभी नहीं भूल सकती। उसके बाद से सब लोग मुझे प्यार करने लगे। प्यार भी किया ना सबने, फिर उनको मैंने गुड गर्ल बन के दिखाया, फिर सबने मुझे प्यार किया, बहुत पीटा। चलिए तो गाइस, सो स्टोरी टाइम यहाँ पे खत्म होता है। जो भी हुआ वो लाइफ का एक लेसन था, ऐसे हम सीख के आगे चल सकते हैं। आगे चली हूँ यार, क्या चल सकते हैं, चली हूँ। और ठीक है यार, आई होप कि बस ये सब कुछ जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दो। अच्छे सिचुएशन चले, अच्छा हो सब कुछ, सबका भला हो, मेरा फ्रेंड 1 फ्रेंड 2 सबका भला हो, सबका अच्छा हो, और सबका अच्छा चल रहा है, बट और भी अच्छा हो। सब लोग अपनी अपनी लाइफ में तरक्की करे, सब लोग अपनी मम्मी पापा को प्राउड फील करवाए, बस इतना ही चाहती हूँ और कुछ नहीं। और बस ऐसे ही अच्छे से दोस्त बन के रहो सब लोग एक दूसरे के साथ, और दोस्तों में कुश्ती नहीं करने की, कभी नहीं। और अगर कोई आपको ऐसा दोस्त मिले जो अपने मतलब बुरे वक्त में सबके अगेंस्ट जाके आपकी साइड लेना, गाइस, उससे अच्छा दोस्त आपको लाइफ में कभी नहीं मिल सकता, ठीक है। यही मैं इस चीज से सीखी हूँ कि इसका मेरे पे एहसान है, ठीक है। मैं ऐसे बोलूँ भी ना तो भी ठीक है कि इसका मेरे पे एहसान है, इसने मेरी उस टाइम पे साइड ली थी, और इसलिए वो मेरा दोस्त बन के रहेगा, ठीक है। तो बस यार गाइस, यही तक था स्टोरी टाइम, यही है स्टोरी टाइम। और कजन से दूर रहो, कजन्स के साथ अपना फोन मत शेयर करो। अगर कजन बोले कि दिखा मेरे को फोटो दिखा, ये दिखा, वो दिखा, नहीं समझ जाने का, वो एक ट्रैप है गाइस, और तुम उस ट्रैप में फंसने वाले हो जल्दी, और तुम्हारी बैंड बजने वाली है, ठीक है। तो अपना फोन किसी के साथ मत शेयर करो। और भी एक बात कि अपना फोन का पासवर्ड खुद से सीमित रखो, चाहे वो कितना भी क्लोज कजन क्यों ना हो, ठीक है। कजन्स पे विश्वास मत करो। हाँ, कजन्स में ऐसे बंदे रहते हैं जिन पे ऊपर विश्वास किया जा सकता है, बट वो तुमको फिगर आउट करना पड़ेगा कि कौन विश्वास करने जैसा है और कौन नहीं है, ठीक है। दीदी, मैं आपको नहीं बोल रही हूँ, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, मैं आपको नहीं बोल रही हूँ, पर उस टाइम पे जो था मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है। तो गाइस, कजन्स के साथ अपना फोन मत शेअर करो। अगर ये भी मेरी वीडियो देखेंगे ना, तभी पता है क्या बोलेंगे की मी तर सगळं चांगल्यासाठीच केलं होतं ना, तरी पण तुम्हाला माझी कदर नाही, काय नाही ते नाही, हेच होणार आहे सगळं। सो इसलिए मेरे को ये वीडियो नहीं बनानी थी, बट ऐसा था कि ठीक है, ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ा स्टोरी टाइम है, ये मुझे शेयर करना ही है, ये मेरा यूट्यूब है और मैं यहाँ पे शेयर कर सकती हूँ। मैंने अब ये स्टोरी टाइम शेयर कर दिया है, जिसको जो करना है वो कर लो, जो गाली देनी है वो दो। यही सच था और यही है सब कुछ, ठीक है गाइज। डू सब्सक्राइब, फॉलो, लाइक एंड शेयर, और कमेंट करना मत भूलना कैसी थी।